Hello students, now we'll discuss limitation of accounting ratios. Okay, so first point is fast data, fast ratios. As we know that all the ratios are collected from the informations given in balance sheet or in profit loss statement. So if data is not given accurate or correct, then you will not analyze the ratios in a best possible manner. जैसे मान लीजिए अपने क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू दे दिया गया, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे असर पड़ेगा, तो आप सही से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज योर कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म्स अडॉप्ट डिफरेंट पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डेप्रिसिएशन की बात करी, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में क्या हुआ कि एक फर्म है वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है और दूसरी फर्म जो वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रही है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रही है। तो जब दो फर्म्स अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें उन फर्म्स का कंपेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज योर लेस इफेक्टिव व्हेन देयर इज चेंजेस इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल चेंजेस मतलब है जैसे महंगाई का बढ़ना। फॉर एग्जांपल आप 2019 में आपने 1000 मशीन बेची थी, एक मशीन थी 10 लाख रुपए की, राइट। यही 2020 में आपने 1000 मशीन बेची जिसमें एक मशीन थी 15 लाख की। अब अगर आप देखेंगे सेल्स फिगर से तो आप कहेंगे 10 लाख इसमें था, 15 लाख इसमें था, गेटिंग इट। लेकिन हुआ क्या, सेल्स जो है आप सेल्स में तो आपका चेंजेस आया लेकिन एक्चुअल देखिए तो कोई चेंज नहीं आया। आप 1000 तब भी थे, 1000 अभी आपने बेची, वो प्राइस में इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई तो आपका 10 लाख का 15 लाख रेट आ गया, लेकिन मशीन यूनिट्स वो आपकी सेम रही। तो एक्चुअल में देखिए सेल्स आपकी चेंज नहीं हुई है, जबकि रेशियो में आप देखेंगे 50% सेल्स इंक्रीज हो गई है। तो ये क्या होगा, ये इट मींस ये आपका इतना ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियोज। जैसे फॉर एग्जांपल करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो बात करें तो लोग करंट रेशियो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लिक्विड रेशियो के कंपैरिजन में, राइट। तो यानी किसी भी रेशियो का डिपेंड करता है फर्म टू फर्म कि वो किस रेशियो को इंपॉर्टेंस दे रही है। नेक्स्ट इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि आपने अपने स्टेटमेंट्स में से बैलेंस शीट है उसको आपने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी साउंड दिख रही है, लेकिन लिटरली में ऐसा नहीं है। दैट इज कॉल्ड और अगर विंडो ड्रेसिंग। फॉर एग्जांपल हमने क्रेडिट दिया, तो हमने जब क्रेडिट दिया है तो अब हमने अननेसेसरी फिक्टिशियस एसेट्स हमने बढ़ा दिए बैलेंस शीट को बराबर करने के लिए, ठीक है, या हमने और अच्छे फिगर्स शो कर दिए हैं। इट मींस हमने फास्ट फिगर्स शो करके बैलेंस शीट को और अच्छा प्रेजेंट कर दिया। दैट इज योर विंडो ड्रेसिंग, राइट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। यहां पे आपने देखा होगा हमने जब भी रेशियोज कैलकुलेट किए हैं, कुछ रेशियो स्टैंडर्ड वाला 1:1, 2:1 या 5 टाइम्स 6 टाइम्स, तो ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, लेकिन हर फर्म के बेसिस वही स्टैंडर्ड्स फॉलो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। यहां मतलब है कि जैसे फर्म ने कहा कि भाई हमारे पास हमने लोन्स एडवांसेस दे रखे हैं, ठीक है, फर्म ने लोन्स एडवांसेस दे रखे हैं और इनके कुछ क्रेडिटर्स हैं, राइट। अब आपने देखा है तो हमने लोन तो दिया पर हमें ये भी देखना है अगली क्रेडिबिलिटी कितनी है, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं वो एनपीएस में जा रहे हैं, गेटिंग इट। तो यू हैव टू सी अगर आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो अगर आप डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं आपके, अगर आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस आपने उधार पे कुछ बेचा होगा, ठीक है, लेकिन जिनको बेचा है कहीं ऐसा तो नहीं वहां पे बैड डेट्स क्रिएट हो रहे हों, गेटिंग इट। तो ये सब चीजें एनालिसिस नहीं हो पाती है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, डेटर्स 1 लाख के हैं, बैड डेट्स 25 लाख के, या पढ़ सकते हैं, लेकिन डेटर्स जो आप दे रहे हो किस क्वालिटी पे दे रहे हैं वो फैक्टर्स यहाँ पे वो इग्नोर होते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, राइट। सो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टूल्स आर नॉट कवर्ड। हमने कॉमन साइज किया, कंपैरेटिव किया, रेशियो एनालिसिस किया, बाकी और जो टूल्स हमने सब डिस्कस किए, उस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस किया, राइट। आज के पास जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि आपके पास कौन कौन से टूल्स होते हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे टूल्स आपके पास हैं, जस्ट गो थ्रू ऑल द वीडियोस एंड दिस टॉपिक इज यू नो फुल्ली कवर्ड, ओके। थैंक यू।